हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने जिस भागवत धर्म का निरूपण किया है वह कभी परमार्थ मार्ग से विचलित नहीं होता। आपके दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के सारे पाप क्षीण हो जाते हैं। आपके नाम के प्रभाव से चंडाल और नीच व्यक्ति भी इस संसार चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। आप ही संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। इस संसार में प्राणी जो कुछ भी करते हैं उसे आप तत्काल जान जाते हैं। आपका स्वरूप अत्यंत शुद्ध है। मैं आपको नमन करता हूँ। चित्रकेतु की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शेष ने कहा, हे राजन, देव ऋषि नारद और ऋषि अंगरा ने तुम्हें जो उपदेश दिया है उसके द्वारा तथा मेरे दर्शन से तुम पूरी तरह सिद्ध हो चुके हो। मैं ही जगत की आत्मा हूँ। जय जगत मेरे द्वारा ही कल्पित है और सपनवत है। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अंतर्दीय सुख का अनुभव करता है वह ब्रह्म मैं ही हूँ। उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृत दोनों ही अवस्थाओं का अनुभव मेरे द्वारा ही करता है। जब जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तब वह अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्कर में फंसना पड़ता है और जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा वह घूमता रहता है। जय मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्तोत्र है। जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। राजन, सांसारिक सुख के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनमें श्रम और क्लेश है। जिस सुख के लिए वह किए जाते हैं उनसे दुख ही दुख प्राप्त होता है। मनुष्य जब कर्मों से पूरी तरह अलग हो जाता है तब उसे किसी प्रकार का भी भय नहीं होता। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पीछा छूटे, परंतु इन कर्मों से ना तो दुख दूर होता है और ना उन्हें सुख ही प्राप्त होती है। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में चतुर हैं उनको भली भांति समझ लेना चाहिए कि जीवन का सबसे बड़ा स्वार्थ और परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता को अनुभव कर ले। राजन, श्री हरि के वचन सुनकर चित्रकेतु को ब्रह्म ज्ञान हो गया और शेष भगवान अंतर ध्यान हो गए। 17वां अध्याय। चित्रकेतु को पार्वती का शाप। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान संकर्षण के अंतर ध्यान होते ही विद्याधर चित्रकेतु आकाश मार्ग से स्वच्छंद घूमने लगा। वह करोड़ों वर्षों तक सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करता रहा। उसके शरीर का बल और इंद्रियों की शक्ति जरा भी कम नहीं हुई। बड़े बड़े सिद्ध और चारण विद्याधर चित्रकेतु की स्तुति करते रहते। इससे उसे बड़ा घमंड हो गया। एक दिन विद्याधर चित्रकेतु भगवान संकर्षण द्वारा दिए हुए विमान पर चढ़कर कहीं जा रहा था। उसी समय उसने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े सिद्ध मुनियों और अपने विकट गणों की सभा में पार्वती जी को अपनी गोद में लिए बैठे हुए हैं और उनकी कमर में हाथ डालकर उन्होंने उन्हें अपने शरीर से सटाया हुआ है। उस प्रकार से उन्हें देखकर चित्रकेतु उन्हें सुनाकर कहने लगा। चित्रकेतु ने कहा, अरे आप तो आशुतोष शिव हैं, सारे जगत के धर्म शिक्षक और गुरुदेव हैं, समस्त प्राणियों से सर्वश्रेष्ठ आदि योगेश्वर हैं। फिर आप इस प्रकार भरी सभा के मध्य अपनी पत्नी को अपने शरीर से चिपकाए बैठे हुए हैं। समस्त ब्रह्मवादियों के सभापति और जटाधारी होते हुए भी साधारण पुरुषों की भांति निर्लज्जता से आप भरी सभा में इस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। साधारण पुरुष भी एकांत में अपनी स्त्री के साथ बैठते हैं, परंतु आप तो
इतने बड़े व्रतधारी हैं, आपको जय सब शोभा नहीं देता। राजन चित्रकेतु के कटाक्ष सुनकर भगवान शिव हंसने लगे और कुछ नहीं बोले। उस सभा में बैठे अन्य लोग भी चुप रहे। चित्रकेतु को अपने जितेंद्रिय होने का बड़ा घमंड हो रहा था। पार्वती से उसकी जय दृष्टता सहन नहीं हुई। वह क्रोध में भरकर बोली, दुष्ट, तू किस प्रभु का शासन मानता है? क्या तेरा प्रभु निर्लज्जों और पापियों को दंड इसी प्रकार से देता है? ऐसा लगता है कि स्वयं ब्रह्मा जी, भृगु, नारद, सनकादि ऋषि, कपिल देव और मनु भी धर्म के रहस्य को नहीं जानते। तभी तो वह धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले भगवान शिव को जहाँ आकर नहीं रोकते। वह महापुरुष ना जाने क्यों भगवान आशुतोष के चरण कमलों की वंदना करते हैं। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।